मैथिली न्यूज नेटवर्क से हम आशुतोष कुमार दर्शक लोगन के गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामना। एखन हम सब छी नेहरू स्टेडियम पोलो ग्राउंड लहेरियासराय में और चल रहा है तो गणतंत्र दिवस समारोह का और देखे छी एकर संक्षिप्त वीडियो। दरभंगा शहर का नेहरू स्टेडियम यानी पोलो मैदान, जहां तिरंगा फहराते ही राष्ट्रगान की गूंज के साथ दरभंगा ने 77वें गणतंत्र दिवस का स्वागत किया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मुख्य समारोह में दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। परेड में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, जिला सशस्त्र पुलिस के पुरुष और महिला जवान, प्रशिक्षु सिपाही, एनसीसी, स्काउट गाइड और गृह रक्षा वाहिनी के जवान शामिल हुए। अपने संबोधन में आयुक्त ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न विभागों की ओर से आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। वहीं परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्लाटूनों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। देशभक्ति, अनुशासन और विकास के संकल्प के साथ दरभंगा ने 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया। जो परेड में भाग लेने वाली टीमें हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं, अपने बिल्कुल लय और ताल में एक अनोखे अनुशासन का परिचय देते हुए जो दूसरा प्लाटून है परिचारी कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुरुष सिपाही का है। आप देख रहे होंगे इतने अधिक अभ्यास और परेड के समापन के पश्चात उसे आगे बढ़ा गए। झांकी में जो झांकी के संचालक हैं, आपसे अनुरोध है आप अपनी झांकी को आगे बढ़ावें अपने क्रम में। ग्रामीण विकास अभिकरण दरभंगा की झांकी है। हम जानते हैं कि जल संरक्षण का एक सशक्त माध्यम, खासकर भूजल के संरक्षण का एक सशक्त माध्यम जो सरफेस वाटर है, जो सतही जल है वो है, और उसको प्रदर्शित किया गया है इस झांकी में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत बायोगैस एवं गोवर्धन योजना को दर्शाया गया है। जो दूसरी झांकी है वो जीविका दरभंगा की है। इस झांकी के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को दर्शाया गया है। महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और महिला रोजगार योजना को प्रदर्शित करते हुए जीविका दरभंगा की झांकी मंच के आगे से गुजरती हुई इसके बाद एक ये आकर्षक झांकी जीविका दरभंगा के द्वारा मंच के आगे से गुजर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री महिला
रोजगार योजना को प्रदर्शित किया गया है। आगे बढ़े, जो चौथी झांकी है वो जिला उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की झांकी है। यह शराबबंदी से लाभ और नशा के सेवन से होने वाली हानि पर आधारित है। शराब ने किस तरह घर परिवार को उजाड़ा है, किस तरह नशा ने व्यक्ति के साथ साथ परिवार और समाज को अपने दुष्परिणामों के चपेट में लिया है, उसको प्रदर्शित करते हुए ये झांकी है। शराबबंदी से लाभ एवं नशा के सेवन से होने वाली हानि को प्रदर्शित करते हुए आप देख रहे हैं एक जीवंत प्रस्तुति जिला उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की, जो वृद्धजन पेंशन योजना या अन्य पेंशन योजनाएं हैं, उसमें जीवन प्रमाणीकरण एक अहम पक्ष होता है उसका लाभार्थी के लिए, तो उस पर आधारित है। अगली झांकी जिला निर्वाचन दरभंगा की है। अगली झांकी शिक्षा विभाग की है। कृपया तेजी से थोड़ा आगे बढ़ावे। शिक्षा विभाग की झांकी है अगली। इसके द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत आधुनिक युग की आवश्यकता अनुसार प्रयोगशाला की उपयोग, आधुनिक युग के अनुसार समय के अनुसार प्रयोगशाला का उपयोग, किताबों की महत्ता और व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया गया है। एआई की महत्ता से प्रारंभिक स्तर से बच्चों को अवगत कराने का प्रयास किया गया इस झांकी के द्वारा। आप देख रहे हैं कि लैब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दर्शाया गया है, लिखा गया है। कंप्यूटर भी चलाते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। एआई को दिखाता हुआ भी इस झांकी में प्रस्तुति दी गई है। आयुष्मान भारत निःशुल्क 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की व्यवस्था। आयुष्मान भारत एक महत्वाकांक्षी सरकार की योजना, उसको दिखाते हुए जीवन अनमोल है। कृषि विभाग की झांकी है जो प्राकृतिक खेती को दर्शा रही है। इस झांकी के द्वारा हम जानते हैं कि प्राकृतिक खेती खुशहाली का न सिर्फ नया आधार है, बल्कि यह भू संरक्षण का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। अगली झांकी परिवहन विभाग दरभंगा की है। इसके द्वारा राहगीर योजना, सड़क सुरक्षा, फेसलेस सर्विस, इसको दर्शाया गया है। सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ, परिवहन विभाग दरभंगा की झांकी, इसके द्वारा राहगीर योजना, सड़क सुरक्षा, फेसलेस सर्विस, इस सबको प्रदर्शित किया गया है। हर घर में घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग होता है। सुविधाओं के साथ असुविधा और खतरे की भी घंटियां रहती है। तो यदि किसी वक्त गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो कैसे हम घरेलू ढंग से उससे बच सकते हैं। अगली झांकी उद्योग विभाग की है। लॉजिस्टिक पार्क पर आधारित इनकी ये झांकी है। इस झांकी के द्वारा लॉजिस्टिक पार्क को दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और सबसे अंत में जो झांकी अब स्टेज के सामने से गुजरने वाली है वो नगर निगम दरभंगा द्वारा प्रस्तुत झांकी है। यह झांकी नमस्ते योजना पर आधारित है। इस झांकी के द्वारा यह दर्शाया गया है कि सफाई कर्मियों के कार्य को सुरक्षित, स्वावलंबी और सम्मानजनक कैसे बनाया जाए। यह योजना, नमस्ते योजना, सफाई कर्मचारियों, विशेषकर सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स तथा कचरा बीनने वालों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने पर केंद्रित है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं
साथ ही देश के 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। सर्वविदित है कि आज ही के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इस अवसर पर संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ उन सभी महानायकों का भी हम नमन करते हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सभी स्वतंत्रता सेनानी एवं उन सभी वीर सपूतों का सशक्त नमन करते हैं जिनकी कुर्बानी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम में मिथिलावासियों का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। हमारा देश आज विश्व का सबसे विशाल एवं मजबूत लोकतंत्र है। यह हमारे संविधान निर्माताओं की ही देन है। संविधान की मूल अंतर्निहित भावना के अनुरूप हमारी सरकार जन कल्याण के लिए, राज्य के विकास के लिए तथा देशवासियों के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य एवं दरभंगा जिले के विकास पर पड़ रहा है। इस अवसर पर हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को दरभंगा जिले में 100% सरजमी पर उतारा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान की जा रही है। 100% संपूर्ण टीकाकरण के साथ ही कुपोषित बच्चों की संख्या को शून्य करने का प्रयास। 77वें गणतंत्र दिवस पर दरभंगा के ऐतिहासिक राजकिला, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, पर तिरंगा झंडा फहराया गया। दरभंगा राजघराने के वंशजों ने वर्षों पुरानी परंपरा को निभाते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देखिए ये खास रिपोर्ट। रामबाग स्थित 84 फीट ऊंचा ऐतिहासिक राजकिला, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति का अनोखा दृश्य देखने को मिला। दरभंगा महाराज के वंशज कुमार कपिलेश्वर सिंह ने किले पर तिरंगा फहराया और राजघराने की ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाया। ध्वजारोहण के साथ ही परिसर भारत माता की जय के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर बड़े भाई राजेश्वर सिंह सहित सैकड़ों स्थानीय लोग, इतिहास प्रेमी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। दोनों भाइयों ने कहा कि मिथिला क्षेत्र में मौजूद हेरिटेज संपत्तियों को हेरिटेज टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। राज परिवार की ओर से बताया गया कि इस किले का निर्माण 1940 के दशक में कराया गया था। वर्ष 1962 में महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा यहाँ पहली बार ध्वजारोहण किया गया था। तभी से हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इतिहास, परंपरा और राष्ट्रभक्ति का संगम दरभंगा के राजकिले पर तिरंगा फहराना क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण रहा। दरभंगा से आशुतोष कुमार झा, मैथिली न्यूज नेटवर्क के लिए। भारत माता की जय! भारत माता की सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सभी मिथिलावासी, दरभंगावासी, भारतवर्ष सभी को हमारे राज परिवार की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। और जैसे विगत वर्षों से हम लोग रामबाग के किला के प्राचीर से हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं, उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे राजस्थान ने अपना सस्टेन कर लिया है, जो भी राजा महाराजे थे, और जो कि ऑब्वियसली बिना गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ नहीं होता है। आपको बेसिक जैसे रोड्स हो, लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी गुड, और जो बेसिक सुविधाएं उन्होंने दिया, और तो देखिए सब ने अपना सस्टेन कर लिया। जो भी हवेली होती थी उनकी, जो भी ठिकाने हैं, जो भी फोर्ट है, सब उन्होंने 5 स्टार होटल में 3 स्टार 4 स्टार जो भी जिसका है उन्होंने अपना हेरिटेज में कर दिया। सबको रोजगार मिल रहा है। अब हमारा टाइम आ गया है, क्योंकि देर से ही, बट अब आई थिंक सरकार भी सपोर्ट कर रही है, और अब आई थिंक बिहार और मिथिलांचल का यही समय है जो अब हम लोग भी आगे बढ़े, एक कदम से कदम मिला। नमस्ते आप सभी वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन। तो रिलीजियस टूरिज्म के बारे में सोच रहे हैं। अब जैसे वो 108 मंदिरों का जब जीर्णोद्धार होगा और वहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, तो बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे, और जब भी बाहर से लोग आएंगे तो रोजगार तो मिलेगा ही यहाँ के लोगों को, और टूरिज्म से बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्तमान में किला जर्जर अवस्था में है, लेकिन इसके संरक्षण और पुनरुद्धार की दिशा में पहल की जा रही है। इतिहास, परंपरा और राष्ट्रभक्ति का अनोखा संगम। दरभंगा के राजकिले पर तिरंगा फहराना क्षेत्र के लिए गर्व का
क्षण रहा। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दरभंगा शहर में विभिन्न जगहों पर झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर क्या कहना चाहेंगे आप नगरवासियों को? सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र पर्व को शांतिपूर्वक और उल्लास के साथ मनाएं, यही सभी को आशा करते हैं। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। पूरा कर लिया गया है। करने के उपरांत DPR तैयार कर लिया गया है। इसके निर्माण प्रगति पर है। साथ ही सिटी बस परिचालन के प्रस्ताव पर अनुमोदन अंतिम चरण में है। सिटी बस का परिचालन भी जल्द प्रारंभ कराया जाएगा। सम्राट अशोक भवन, दरभंगा नगर निगम क्षेत्रागत राजेंद्र भवन परिसर में 1 करोड़ देशभक्ति, अनुशासन और विकास के संकल्प के साथ दरभंगा ने 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया। दरभंगा शहर से मैं आशुतोष कुमार झा, मैथिली न्यूज नेटवर्क के लिए।